जितने भी इंश्योरेंस एडवाइजर हमारी वीडियो देख रहे हैं, आप सब अपने क्लाइंट के पास जाते हैं सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के लिए कि भाई आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी किसी तरह सेल हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इंश्योरेंस एडवाइजर के सामने तब आती है जब आपका क्लाइंट कंफ्यूज रहता है कि भाई मुझे पॉलिसी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और आप अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, और जिसका नतीजा होता है कि आपकी पॉलिसी क्लोज नहीं हो पाती है, आपका जो बिजनेस है वो क्लोज नहीं हो पाता है, और यही कारण है कि आप एमडीआरटी नहीं कर पाते। आज इस वीडियो में मैं आपको 10 वो फैक्टर बताने वाला हूं दोस्तों, जो 10 फैक्टर अगर आप अपने क्लाइंट के पास जाके अपने क्लाइंट से डिस्कस करेंगे तो आपका क्लाइंट कभी मना नहीं करेगा। आपके क्लाइंट के पास मना करने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा, उसको मजबूरी में हां करना पड़ेगा। लेकिन कब? जब आप इन 10 फैक्टर्स को ध्यान से सुनेंगे और वीडियो से बने रहेंगे। आइए आज इस वीडियो में हम जानते हैं आखिर वो 10 फैक्टर कौन कौन से हैं जो सभी इंश्योरेंस एडवाइजर को अपने क्लाइंट के पास जाकर क्लाइंट से डिस्कस करने चाहिए। और अगर आप वाकई में अपना फोकस रिटर्न की बजाय इन 10 फैक्टर पर लेकर जाएंगे तो फिर आपका बहाना भी नहीं चलेगा सर पॉलिसी नहीं उठ रही है, फिर रोज ब्रांच में पॉलिसी लेकर जाएंगे और आपकी एमडीआरटी ऐसे चुटकियों में होती चली जाएगी। आइए शुरू करते हैं वीडियो को और समझते हैं सबसे पहला फैक्टर। लेकिन फैक्टर पर आने से पहले दोस्तों, आप सब इंश्योरेंस एडवाइजर, जितने भी इंश्योरेंस एडवाइजर इंश्योरेंस में काम करते हैं, राइट, अभी तक आप किस तरीके से काम कर रहे हो? अभी तक आप ऑफलाइन काम कर रहे हो। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने ऑफलाइन वर्क को ऑनलाइन लेकर आए, सारा कुछ कि कैसे आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन पॉलिसी बेच पाएंगे, अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए वीडियो में। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि जो आज तक आप ऑफलाइन काम करते हुए आ रहे हैं, अब आपको ऑफलाइन नहीं, अब आपको घर बैठे बैठे पॉलिसी मिलेगी। तो इसके बारे में आपको बहुत जल्द वीडियो मिलेगी, लेकिन तब जब आपके ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएंगे। आज हम वीडियो में बात कर रहे हैं दोस्तों वो 10 फैक्टर जो हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर को अपने क्लाइंट के पास जाकर, अपने क्लाइंट के पास बैठकर डिस्कस करने चाहिए। लेकिन अभी तक इनमें से आप एक फैक्टर भी यूज नहीं कर रहे हैं और फिर कहते हैं सर पॉलिसी नहीं बिक रही है हमारी। तो डीओ भी कहते हैं हमारा तो एजेंट काम ही नहीं कर रहा है। अरे काम कैसे करेगा जब वो गलत ट्रैक पर चल रहा है? अगर रेलगाड़ी को मुंबई पहुंचना है और मुंबई वाला जो ट्रैक है वो रेलगाड़ी उस मुंबई वाले ट्रैक से हट के दूसरे वाले ट्रैक पे चली जाती है, तो क्या वो मुंबई पहुंच पाएगी? कभी नहीं पहुंच पाएगी, उसने ट्रैक ही चेंज कर दिया। इसी तरीके से आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर भी अपना ट्रैक बदल चुके हो। आपका ट्रैक क्या है? आपका ट्रैक है सिर्फ रिटर्न रिटर्न रिटर्न। छोड़ दो भाई, रिटर्न की बात ही मत करो, रिटर्न की बात मत करो, पॉलिसी की बात मत करो, हमारे पास जीवन अन्न, जीवन तरुण, जीवन ये जीवन वो, मत करो बात। आज जो मैं आपको 10 फैक्टर बता रहा हूं, इन 10 फैक्टर में कहीं भी इंश्योरेंस पॉलिसी का नाम नहीं है, कहीं भी इंश्योरेंस पॉलिसी का नाम नहीं है। बस आप ये 10 फैक्टर अपने क्लाइंट के साथ बैठ के डिस्कस करो और फिर देखो आपका बिजनेस कितनी तेजी से आगे बढ़ता है। सबसे पहला दोस्तों फैक्टर है, नोट कर लीजिए, डायरी उठा लीजिए सभी इंश्योरेंस एडवाइजर और एक एक फैक्टर नोट करना स्टार्ट कर दीजिए। और नोट करके काम नहीं चलेगा, ये आपको इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा। सबसे पहला फैक्टर है दोस्तों फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी। फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? आप जब क्लाइंट से मिलते हो, क्लाइंट के पास जाते हो, क्लाइंट के पास बैठते हो, तो आप फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करते हो। यानी कि जिस क्लाइंट से आप मिलने जा रहे हो उसकी फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, यानी कि जो क्लाइंट है आपका, इसके पास कितने डिपेंडेंट हैं फैमिली में, डिपेंडेंट, इस क्लाइंट के पास कितने डिपेंडेंट है। मान के चलते हैं एक क्लाइंट है आपका और इस क्लाइंट की फैमिली में हस्बैंड है, मतलब ये खुद है, इसकी वाइफ है, एक बच्चा है और मदर और फादर है, पेरेंट्स है, मदर फादर है। और फैमिली में सिर्फ अर्निंग पर्सन कौन है? ये क्लाइंट है। तो यानी कि इसके ऊपर कितने डिपेंडेंट हो गए? ये वाइफ, बच्चा और मदर फादर, 4 लोग डिपेंडेंट है। तो पहले आपको क्या करना है, आपको देखना है कि इसकी फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसके ऊपर कितने डिपेंडेंट हैं, इसके छोटे छोटे कितने बच्चे हैं, राइट, एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, ये आपको देखना है। और जितनी ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी उतना ही इसको इंश्योरेंस की जरूरत होगी, राइट। तो ये आपको बताना है पेपर पे बैठ के कि सर आपके जो फैमिली है, आपका परिवार है, आप खुद अर्निंग पर्सन है, आप सिर्फ अकेले पैसा कमाते हैं, आपके 2 छोटे बच्चे हैं, आपकी वाइफ है, आपके मदर फादर है,
आपकी जो इनकम है उस इनकम से ही रोजी रोटी चल रही है। अगर कल भगवान ना करे ये इनकम बंद हो जाए सर, तो कैसे परिवार पल पाएगा, कैसे घर का गुजारा चल पाएगा। इसलिए सर आपको हम इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बता रहे, हम आपको बता रहे हैं कि आपको इतना कवर होना जरूरी है, इतना इंश्योरेंस कवर होना आपके पास जरूरी है। हम पॉलिसी की बात कहां कर रहे हैं इसमें, बताओ। हमने जीवन आनंद की बात करी, हमने जीवन लाभ की बात की नहीं की, लेकिन हम जाते ही पॉलिसी बेचना शुरू कर देते हैं। करते कि नहीं करते हैं? आप सब इंश्योरेंस एडवाइजर कमेंट करके मुझे बताइए, आप जब क्लाइंट के पास जाते हैं क्या आप ये डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी? नहीं करते हैं। जाते हैं, फोल्डर खोलते हैं, जीवन लाभ, जीवन तरुण, जीवन लक्ष्य, ये पॉलिसी वो पॉलिसी, इतने रिटर्न मिलेंगे, इतने। क्यों कर रहे हो भाई रिटर्न की बात? रिटर्न की बात करोगे ना तो फिर कभी क्लाइंट से आगे नहीं निकल पाओगे, राइट? तो पहला फैक्टर हमने समझ लिया। दूसरा फैक्टर क्या है हमारा? इनकम एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। इनकम एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इस पर भी हम बात नहीं करते हैं। हम क्लाइंट से बैठ के ये नहीं पूछते हैं सर आपकी मंथली इनकम क्या है, मंथली इनकम क्या है। आप बताओ, जितने भी दर्शक देख रहे हैं हमारी वीडियो, जितने भी इंश्योरेंस एडवाइजर देख रहे हैं, जब आप अपने क्लाइंट के पास बैठते हो, मीटिंग करते हो, आप अपने क्लाइंट से उसकी मंथली इनकम पूछते हो? 90% इंश्योरेंस एडवाइजर नहीं पूछते मंथली इनकम। अगर उसकी मंथली इनकम 1 लाख रुपए महीना है, 1 लाख रुपए महीना है, और वो 1 लाख रुपए अगर कल बंद हो जाएगी, ये 1 लाख रुपए आना बंद हो जाए, तो कैसे तो उसके बच्चों की फीस जाएगी, कैसे घर का किराया जाएगा, कैसे गाड़ी की ईएमआई जाएगी? कभी डिस्कस करते हैं? नहीं करते हैं। और यही कारण है कि आप पॉलिसी बेच ही नहीं पाते हो। आपका क्लाइंट भी कंफ्यूज है, पॉलिसी लूं या ना लूं। अगर आप ये 2 फैक्टर बताओगे अपने क्लाइंट को, तो क्लाइंट कह ही नहीं सकता कि मुझे पॉलिसी नहीं लूंगा। वो कहेगा हाँ भाई मुझे तो इंश्योरेंस की जरूरत है, मुझे तो इंश्योरेंस कराना है, आपने तो मेरी आंखें खोल दी, मेरे पास तो इंश्योरेंस है ही नहीं अभी तक। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, राइट? तीसरा फैक्टर दोस्तों, तीसरा फैक्टर है लाइफ स्टेज। लाइफ स्टेज और एज। इसका क्या मतलब है लाइफ स्टेज? यानी कि जिस क्लाइंट से आप मिल रहे हो वो मैरिड है या फिर वो अनमैरिड है, ये भी देखना जरूरी है। कितने बच्चे हैं उसकी फैमिली में, राइट? अभी उसका करियर स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है, कितना टाइम उसको जॉब करते हुआ है, और रिटायरमेंट कितनी दूर है उसका, राइट? तो आपको उसका लाइफ स्टेज और उसकी एज का पता करना है। इससे क्या पता चलेगा? अब आप कह रहे हो सर इससे पता क्या चलेगा? देखो, अगर वो मैरिड है तो आप उसको क्या बता सकते हो? उसके परिवार के बारे में बता सकते हो। अगर वो अनमैरिड है तो आप उसको क्या बता सकते हो? सर आपकी इनकम है, जब आपने जॉब स्टार्ट की थी 10,000 रुपए महीना आपको मिलते थे, आज आपको 50,000 रुपए महीना मिल रहा है। लेकिन सर सेविंग क्या है आपकी? सेविंग तो कुछ भी नहीं है। अगर आप एक ईएमआई करा लेंगे अपनी हर महीने जो आपके बैंक से कटता रहेगा, तो साथ साथ आपकी सेविंग भी होती रहेगी। और आपके माता पिता, उनको बुढ़ापे में वो जॉब थोड़ा ही कर पाएंगे, वो तो आपकी इनकम पर डिपेंड है सर। चौथा फैक्टर दोस्तों जो हमें डिस्कस करना है वो है लोन और लायबिलिटीज। हमें लोन और लायबिलिटीज के बारे में पूछना है, यानी कि इसका मतलब हुआ कि आपका जो क्लाइंट है उसके ऊपर कोई होम लोन तो नहीं चल रहा है, उसके ऊपर कोई कार लोन तो नहीं चल रहा है, उसके ऊपर कोई पर्सनल लोन तो नहीं चल रहा है। पूछते हो नहीं पूछते हो अपने क्लाइंट से जाके? लोन की तो बात ही नहीं करते हो आप। इससे पता क्या चलेगा? इससे पता ये चलेगा, मान के चलते हैं आपके क्लाइंट के ऊपर 30 लाख रुपए का लोन है, 30 लाख का लोन है, 30 लाख का उसने पर्सनल लोन लिया हुआ है। अब मान के चलते हैं आपका पॉलिसी होल्डर, इसकी डेथ हो जाती है, तो उसके परिवार के ऊपर तो एक बोझ बढ़ गया ना। 30 लाख का किस्त कहां से देगी वो? 30 लाख का लोन कहां से चुकाएंगे? तो इसलिए हमें पूछना जरूरी है सर आपके ऊपर कोई लोन तो नहीं है, और अगर लोन है सर तो आपको इंश्योरेंस लेना जरूरी है। जितना लोन चल रहा है तो कम से कम उतना इंश्योरेंस लेना तो आपको बहुत जरूरी है। अगर क्लाइंट को कुछ हो जाए तो कम से कम जो जिस कंपनी से आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है उससे आपका नॉमिनी उस लोन को चुकता तो कर सकता है, राइट? इसके अलावा पांचवा फैक्टर क्या है दोस्तों? पांचवा फैक्टर है फ्यूचर गोल के बारे में। फ्यूचर गोल के बारे में हमें डिस्कस करना है, और ड्रीम्स। फ्यूचर गोल क्या हो सकता है? चाइल्ड एजुकेशन, बच्चे की एजुकेशन, चाइल्ड एजुकेशन फ्यूचर गोल हो सकता है। दूसरा, बेटी की शादी, डॉटर मैरिज, डॉटर मैरिज, ये क्या हो सकता है? ये
फ्यूचर गोल हो सकता है। इसके अलावा रिटायरमेंट आपका फ्यूचर गोल हो सकता है कि जब मैं रिटायर हूं तो मेरे पास इतनी इनकम होनी चाहिए ताकि मैं अपनी जीविका इसी तरीके से जीता रहूं जिस तरीके से आज मैं अपना जीवन यापन कर रहा हूं। और अगर आपको घर बनाना है यानी कि होम के लिए आपका ये क्या हो सकता है, ये आपका फ्यूचर गोल हो सकता है। ये इंश्योरेंस इन सपनों को सुरक्षित करता है चाहे कमाने वाला व्यक्ति ना रहे। यानी कि अगर आपका ये गोल है, फ्यूचर गोल है, आपका ये ड्रीम है, तो ये ड्रीम आपके जीते जी आप तो पूरा कर सकते हो, लेकिन अगर आप नहीं रहे तो आपके ना रहने पर आपके ये ड्रीम, आपके ये गोल कौन पूरा करेगा? इंश्योरेंस कंपनी पूरा करेगी। तो इसलिए आपके पास इंश्योरेंस का होना बहुत जरूरी है। तो आज हमने दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस किए ये 5 फैक्टर। डिस्कस करने थे हमें 10 फैक्टर, लेकिन अभी तक हम सिर्फ 5 फैक्टर डिस्कस कर पाए। अगर आप चाहते हैं कि हम बाकी के 5 और फैक्टर भी डिस्कस करें तो कमेंट में आप लिखिएगा 2, कमेंट में 2 लिखिएगा, तो हम इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे आपके लिए, जिसमें आप बाकी के 5 फैक्टर भी अपने क्लाइंट के साथ बैठ के डिस्कस करेंगे। और मैं कहता हूं कि अगर आपने ये 5 फैक्टर भी अपने क्लाइंट के साथ डिस्कस कर लिए तो क्लाइंट के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, कोई बहाना नहीं रहेगा उसके पास, मुझे पॉलिसी की जरूरत नहीं है, मैं पॉलिसी नहीं ले रहा हूं, मैं क्या करूंगा इंश्योरेंस लेके, राइट? वो क्या करेगा? वो कहेगा आपको भाई मुझे इंश्योरेंस दे दो आकर, मेरे पास तो इंश्योरेंस नहीं है, कल अगर मैं नहीं रहा तो कैसे मेरा परिवार का गुजारा चल पाएगा? तो इसलिए दोस्तों हम अभी गलत ट्रैक पर चल रहे थे। हम जिस तरीके से इंश्योरेंस बेच रहे हैं उस तरीके से हम जिंदगी में कभी भी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बेच पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि अपने ट्रैक को बदलो, सही लाइन पर आओ और अपने क्लाइंट से जब आप मेहनत करके मीटिंग लेते हो तो आप मीटिंग के टाइम पे अपने क्लाइंट के पास बैठ के फेस टू फेस इन 5 फैक्टर्स पर जरूर बात करो। दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप सब इंश्योरेंस एडवाइजर के सामने आ रही है कि सर हमारे पास तो क्लाइंट ही नहीं आते हैं, हम तो क्लाइंट ही नहीं ढूंढ पाते, कैसे हम सर क्लाइंट ढूंढे ऑनलाइन, बताइए सर। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आप ऑफलाइन काम कर रहे हो और आप चाहते हो कि आप ऑनलाइन वर्क करो, आप घर बैठकर क्लाइंट ढूंढो, इंटरेस्टेड क्लाइंट ढूंढो, तो कमेंट कर दीजिए, लिख दीजिए ऑनलाइन, तो मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप भी घर बैठकर ऑनलाइन क्लाइंट ढूंढ सकते हैं और ऑनलाइन ही मीटिंग कर सकते हैं और ऑनलाइन ही पेमेंट भी ले सकते हैं और ऑनलाइन ही पॉलिसी भी बेच सकते हैं। दोस्तों वीडियो में अगर मजा आया, वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बता दीजिए। और अगर आपका कोई सुझाव है तो भी आप कमेंट कर दीजिए। और अगर आपको इंश्योरेंस बेचते हुए कोई और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो अपनी प्रॉब्लम जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के, तो हम आपको बताएंगे कि आपकी प्रॉब्लम का समाधान क्या हो सकता है। इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।